नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नए नए चेहरों से मुलाकात करवाते हैं। आज जो हम आपको जो चेहरे से मुलाकात करवा रहे हैं उसका नाम है नूपुर नूपुर शोरान। नूपुर शोरान जो है ब्रिक्स गेम के अंदर फिलहाल मेडल लेकर के आई है। भिवानी के अंदर उनको उनका सम्मान किया गया, उनको सराखों के ऊपर बिठाया गया। पूरे भारत के लोग नूपुर की इस बॉक्सिंग से, इस मेडल से काफ़ी खुश है। नूपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। बेटा, क्या कहोगे आप? मेडल लेकर के आए हो, भिवानी के लोगों ने, भारत के लोगों ने आपका खूब स्वागत किया, बहुत सत्कार किया। कैसी खुशी आपको मिल रही है? सबसे पहले तो अंकल बोलूँगी कि मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों ने सबने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मतलब इतना प्यार दिया, भिवानी के लोगों ने इतना प्यार दिया। और वैसे भी सब ने कि भाई नुपुर शोरान अपने हरियाणा की बेटी नुपुर शोरान हरियाणा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब दिल को बहुत अच्छा लगा। हाँ। रशिया के अंदर गेम थे आपके, हाँ 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। वहाँ रहना भी हुआ होगा। जी। वहाँ का खान पान कैसा लगा आपको? यहाँ के खान पान में और वहाँ के खान पान में कितनी दिक्कतें नूपुर को आई? बहुत प्रॉब्लम तो बहुत होती है अंकल, क्योंकि वहाँ सब कुछ मतलब पोर्क और बीफ ही मिलता है, तो जी। वो तो नहीं खा सकते हम लोग। वेज अपना यहीं से लड्डू वगैरह बनवा के लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ से लड्डू हो गया, चूरमा बनवा के लेके जाना पड़ता है, और वही खाते हैं अंकल। और जैसे रेडी टू ईट लेके चले जाते हैं, और वही एक खिलाड़ी के लिए तो हमें तो प्रॉब्लम होती है वहाँ जाके मतलब खाने माँ में। के हाथ के लड्डू वहाँ पर भी काम आते हैं। बिल्कुल, माँ के हाथ के लड्डू ही काम आते हैं, और कुछ काम नहीं आता खाने का। नूपुर बेटा, जिस प्रकार से आपने इस खेल को चुना, हाँ जी। कब चुना था आपने? अपनी मर्जी से चुना था या आपके पापा की मर्जी से चुना था? देखो अंकल, मैं आपको सच्ची कहानी बताती हूँ। मैं 11वीं 12वीं क्लास तक खेलती थी ना, जब तक तो मुझे लगता था, मैं फर्स्ट टाइम जब चैंपियन हुई थी, सब जूनियर चैंपियन, तो अपने देव सर में करवाने लग रहे थे स्टेट। जी। तो मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई थी, मैंने यूनिफॉर्म भी सब पहन ली थी, तो पापा का फोन आया माँ के पास कि नोनू खेलेगी क्या। मम्मी ने मेरे से पूछा बेटा खेलेगी, मैं क्या हाँ माँ खेलेगी। तो मैं वेट दे के आई ना, तो मैं वो भी स्कूल ड्रेस में जाके वेट दे के आई थी वहाँ जी। पे। जी। तो पहली फाइट मेरी जिस लड़की के साथ हुई थी, वो ऐसी ही थी, कोई उसका नाम था निकनेम चॉकलेट। तो उसके साथ मेरी फाइट हुई, तो मैंने ऐसे मुक्के खोल दिए, 10 सेकंड में होगी आरसी। मुझे लगा भाई बड़ा आसान गेम है मतलब तो। उसको, चॉकलेट को आपने मेल्ट कर दिया। हाँ, मतलब वो देख के मुझे लगा मैं क्या बड़ा आसान खेले, तो मतलब सही है। फिर 11th तक काम चल गया, 12th तक काम चल गया। मैं कही यार ये तो बड़ा आसान गेम है, सही है। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी खेल के आई ना, जी। जब मुझे पता चला कि ये गेम क्या है और कितनी मेहनत चाहिए और कितनी हार्ड तोड़ाई है इसमें। फिर पापा ने मेरे से पूछा कि बेटा करेगी। फिर मैं बोला कि हाँ पापा करूँगी। बोला करेगी तो बहुत लठ खाने पड़ेंगे। मतलब मुझे ये नहीं पता था इतने ज्यादा खाने पड़ेंगे। मुझे पता था थोड़े बहुत से काम चल जाएगा। मुझे ये नहीं पता था एक टाइम के 100 लठ खाने पड़ेंगे। नहीं तो फिर क्या करते हैं अंकल। अब बेटा, आगे के जो रास्ते हैं वो कैसे खुलेंगे? ओलंपिक में आप क्वालिफाई हो चुके हो। नहीं, मैं नहीं हुई अच्छा, क्वालिफाई। अभी आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हाँ हो। करेंगे। किस तरह से तैयारी अब आप करोगे? क्योंकि आने वाले समय के अंदर और दिक्कतें भी आएंगी, और कंपटीशन भी हार्ड होगा, और खिलाड़ी भी आने वाले होंगे। कैसे आप आगे बढ़ोगे? क्या सोचा है आपने? अंकल देखो, एक स्ट्रेटेजी तो चलती है हर जी। चीज़ जी। में, जी। इम्प्रूवमेंट भी करनी भी पड़ती है। अब गेम जैसे मैं और पापा जो मेरे कोच, हम लोग इस चीज़ के बारे में अभी सोच भी रहे थे कि क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है हमें गेम के अंदर। स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना है, और टेक्निकली तो ठीक है, पर स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना है हमको। और अंकल मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेहनत होती है, किस्मत भी बहुत होती है, खेल में किस्मत बहुत साथ देती मतलब सितारे बुलंद चाहिए है। हर बिल्कुल। तरीके से। बिल्कुल, वो तो हर चीज़ में चाहिए। मेहनत कितनी करते हो आप? मेहनत तो खाने पीने की अगर बात की जाए, और बच्चों को भी आगे आना है तो नुपुर शौरान की तरह उनको बनना है, तो क्या कहोगे बेटा कि किस तरह से वो आपकी तरह बने? अंकल मैं एक बार मेरे से गोलगप्पे नहीं छूटते। मैं हफ्ते में एक दिन गोलगप्पे जरूर खाती हूँ। वैसे खाना तो काफी ध्यान देना पड़ता है कि जैसे बॉइल्ड चिकन खाना पड़ता है, बॉइल्ड जी। अंडे खाने पड़ते हैं, अंडे एक दिन के 20-20 अंडे खाने पड़ते हैं। व्हाइट पोर्शन मतलब येलो पार्ट तो फिर भी ठीक लगता है खाने का, लेकिन व्हाइट पोर्शन खाना कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बस आगे से हटा दो, देखने में भी बस कि अब नहीं खाया जाएगा, लेकिन खाना पड़ता है अंकल। ताकत के लिए, स्ट्रेंथ ताकत के लिए। के लिए खाना ही पड़ेगा। और बेटा, उनको कितनी वर्जिश करनी चाहिए? किस तरह से वो कितने घंटे उनको जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी देने पड़ेंगे, तब वो आपकी तरह बन पाए? हाँ मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी अंकल।
पढ़ाई में तो अंकल ऐसा था कि मेरी मम्मा मुझे पढ़ाती थी। अभी भी जैसे मैं रेलवे के अंदर जॉब करती हूँ, तो जी जो जी मेरी इवन रेलवे की पढ़ाई थी ना, वो भी मेरी माँ ने ही करवाई थी। मेरी फ्रॉम लाइक नर्सरी टिल जो मेरी जॉब की स्टडी थी, वो सारी मेरी मम्मी ने पढ़ाया आज तक मुझे सब कुछ। मतलब नुपुर की मम्मी नुपुर के लिए भगवान है, हाँ उनके साथ चलती है बिल्कुल साये की तरह हर बिल्कुल। जगह पे। अब पहले मैं इसमें बीपीएस में पढ़ती थी यहीं पे, तो मम्मा क्या करते कि लंच होता था जो मेरा, वो स्पेशली मेरा लंच वगैरह बना के फिर स्कूल में बिल्कुल गरम गरम लंच लेके आते। फिर मैं जब घर पे आती तो घर पे ही होम ट्यूशन था मेरा, जी जी मैथ्स का ट्यूशन था। मम्मी को मैथ्स थोड़ा नहीं था, तो फिर मैथ्स का ट्यूशन था, तो मैथ्स पढ़ाने आते, तो मेरे को उठाना, मेरे को सर मेरे एग्जाम्स होते थे तब रात को 2-2 3-3 बजे तक मम्मा पढ़ाते थे। और फिर वही मम्मी भी कॉलेज जाते थे, फिर मम्मी का वही सुबह 7 बजे कॉलेज। बेटा, पिताजी आपके कोच हैं, हाँ साथ में आपके साथ लगे रहते हाँ हैं। जी। एक पिता का कोच होना और उसके बाद पिता के हाथ से ही पिटना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को फिर जा करके घर के अंदर। बहुत ही ज्यादा, मतलब पता है क्या होता है अंकल, जैसे यहाँ पे हो गया ठीक है, यहाँ पे आगे चंटू बंटू लग गए ठीक है, फिर घर पे आके फिर खौफ हो जाता है, आज तो गड़बड़ कर रखी है, कैसे कैसे के बच के रहना है। और अगर मतलब पर एक चीज अच्छी है मेरे पापा की कि हो गया ठीक है, हम लोगों का पापा ने मेरे चंटू बंटू रख दिए, फिर उसके बाद आराम से आएंगे, ठीक है बेटा तेरी ये गलती थी। मैं कहा हाँ पापा ये गलती थी, आज आज फिर मतलब वो चीज ठीक है। हम दोस्त की तरह से ज्यादा जी हैं, जी मैं और मेरे पापा, हम दोस्त की तरह ज्यादा हैं। क्योंकि अगर दोस्त की तरह नहीं रहेंगे तो फिर एक बहुत ही ज्यादा कड़वाहट आ जाएगी रिश्ते में। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये तो नॉर्मल है, अगर खेल करना है तो पिटाई तो होगी ही। और मैं तो बहुत लेजी थी, 90 किलो वेट था सर मेरा। पिता को बच्चों के साथ दोस्ती बना के रखना चाहिए, ये तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। हाँ कहते हैं कि अगर बच्चे के साथ पिता अगर दोस्त बन के रहेंगे तो बच्चा हर बात अपने पिता को बताएगा, हाँ और वो कहीं पर भी जो है बाहर से इतनी जो है ज़रूरत उसको नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हर चीज़ की हाँ उम्मीद जो पिता है ही। घर से ही हाँ होगी। जी सर, ये बिल्कुल सच बात है। मैं तो अपनी सारी बात, मेरे तो दोस्त ही मेरे माँ बाप हैं। जी जी मेरे पिता मतलब कोई भी बात हो, मम्मी से तो फिर भी थोड़ी बहुत छुपा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी फिर डांट मारती नहीं तूने ऐसे क्यों किया, ऐसे। पर पापा को तो मैं सब बातें बताती हूँ कि पापा देखो ऐसे है ऐसे ऐसे। तो सर एक ये हो जाता है कि हाँ मैंने इनको बता दिया, अभी अपने आप ही देख लेंगे, जो कुछ देखना अपने आप संभाल लेंगे। बेटा, दूसरे देशों में आप लोग जाते हो खेलने के हाँ लिए, जी आपके साथ साथी कोच भी साथी लोग भी जाते हैं, हाँ साथी जी। खिलाड़ी भी जाते हैं दूसरे देशों में। ये तो खैर रशिया की बात हुई कि रशिया के अंदर खाने पीने की समस्या थी। कौन सी कंट्री अच्छी लगती है आपको, कौन सा देश ऐसे अच्छा लगा आपको जहाँ पर इन्वायरमेंट इंडिया के जैसा था, इंडिया के जैसे लोग थे, या वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में कितना अंतर आप मानते हो? सर एक्चुअली सिर्फ इंडिया बाहर नहीं जाता, पूरा एक मतलब बहुत सी कंट्रीज जाती हैं। जी जी तो नया तो सभी के लिए होता है, अब जैसे वो भी हमारी कंट्री में आएंगे तो हमारे जी लिए भी नया बिल्कुल। रहेगा, पर जो अपने इंडिया की बात है ना, वो कहीं और नहीं है। क्या बात है ऐसी जो वहाँ पर नहीं है? सर हर तरीके से, मतलब आप खान पीन में लगा लो। और गोलगप्पे नहीं मिलते वहाँ? हफ्ते में एक दिन खाती हूँ अंकल नहीं, मैं वहाँ पे भी गोलगप्पे मिलते हैं? नहीं मिलते। मिलते हैं पर वो इंडिया वाले नहीं मिलते, जो अपने भिवानी वाले वो नहीं मिलते। मतलब हाथ गंदे चाहिए या नहीं नहीं, हाथ गंदे नहीं चाहिए, वो मसालेदार मसाले? चाहिए। और एक हमारा जो हेल्पिंग नेचर है इंडियंस का, जी जी वो बहुत मतलब बाहर इतना हेल्पिंग नेचर नहीं होता, ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होता। और जो एक हमारा क्लाइमेट है ना, बहुत शानदार है। अपने देश में हर तरह का क्लाइमेट, आपको बर्फ भी मिल जाएगी, आपको समुद्र भी मिल जाएगा, आपको जी जी गर्मी भी मिल जाएगी, आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, हर चीज मिलती है। वहां पे तो एक है तो एक ही रहेगा, मतलब वहां पे -30 डिग्री चला जाता है, वो लोग बता रहे थे। तो मुझे तो अपने देश से अच्छा कुछ नहीं लगता। बिल्कुल, हमारा देश सबसे हाँ जी अनोखा, सबसे प्यारा है भी हाँ सही। जी। ये थे नुपुर शोरान। नुपुर शोरान के जो कोच हैं संजय शोरान जी, इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी से भी हम बात कर लेंगे, इनसे भी पूछ लेंगे कि अपनी बेटी को ही इन्होंने खिलाड़ी बना दिया, और भी बहुत सारे खिलाड़ी इनके पास आते हैं खेलने के लिए। बेटा एक बारी माइक दे दो पापा हाँ को। जी। चौरान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चौरान साहब, क्या कहोगे, बेटी को आपने आज मेडल जितवा दिया। मेहनत तो खैर बेटी की थी, आपने उसको तराशा, उसको मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज वो भारत के लिए, भारत के लोग उसको जो है अपने सरापों पर दिखाते हैं। उसका जो है हर जगह मान सम्मान जो है वो होता है, कितनी खुशी होती है, कितना जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। बेटी की मेहनत है
मेहनत की शाम को 800 रुपये मिलते हैं मजदूरी के। इंजीनियर होता है वो लेता है 5,000 रुपये एक दिन के। ये तो लेबर है। दिमाग तो मेरा लगा है यार, दिल तो मेरा जला है। मेहनत है, मेहनत तो कोई भी कर लेगा यार। जी जी जो हमारे सुबह निकलते हैं, लेबर निकलती है, उनसे ज्यादा कोई मेहनत करता ही नहीं है। आप लोग सुबह कोट पैंट डालते हैं, शाम को 2-3-4 हज़ार कमाते हो, वो सारा दिन काम करते हैं। कोच का एक अलग होता है। कोच और स्पोर्ट्समैन क्या होता है, जैसे हम कोई भी राइडर है, घोड़ा, वो घोड़ा जीता है जिसका राइडर और घोड़े की दोनों को हार्ट बीट मिलती है, तो वो जीतेगा। तालमेल। मैं कह रहा हूं मेरी फीलिंग समझेगी, मैं इसकी फीलिंग समझूंगा। और बाप बेटी का रिश्ता मैं छोड़ के ट्रेनिंग कराता हूँ यहाँ पे। मैं घर पे रख के आता हूँ उसको, क्योंकि बेटी बाप के लिए बहुत प्यारी होती है, मैं जान से ज्यादा प्यार होती है। मैं कई बार गुस्सा होता हूँ, बेटा बेटी बन जाए तो मैं कभी तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा, बोलूंगा भी, तेरे को बहुत प्यार करूंगा, मैं गोदी में उठा कहूंगा। लेकिन स्टूडेंट है तो नहीं कहूंगा। मतलब स्टूडेंट की कैटेगरी आने में सब बराबर है। बराबर है वहाँ पे। मेरे लिए कोई सबको एक नजर से देखता हूँ मैं, कोई स्पेशल नहीं है, सबको अलग ट्रेनिंग नहीं है, इसकी कोई कुछ नहीं है, सब बराबर है। वो सब जब डंडा मारते हो दिल में तो लगता ही होगा। उस टाइम लगता है, लेकिन बाद में मैं रूम बंद करके रो लेता हूँ। पर ऐसे नहीं, कोई कोई डंडे लगते, पर वो मेरे पता है शांति जब पड़ते तो मेरे अकेले के नहीं पड़ते। जब सबके पड़ते हैं, ठीक है सारे पिटे हैं, फिर शांति है। किस लेकिन तरह से जब ध्यान रखते हो बेटी का आप, क्योंकि खिलाड़ी भी है, पढ़ाई भी करनी है। देखो मैं तो स्टडी तो मेरी वाइफ देखती है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। लेकिन खेल के बारे में सबसे पहले तो मैं इसका दोस्त बना। अच्छा, जी जी। बेटी का दोस्त होना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी बेटी का दोस्त बनो अगर आपने अपने बच्चे की लाइफ बनानी है। बाप से, माँ से बड़ा बेटी का कोई दोस्त हो नहीं सकता, खासकर बाप। हम बाप बेटी पे गैप रखते हैं, नहीं, गैप नहीं होना चाहिए। हमेशा दोस्त की तरह रखो हमेशा। वो हर फीलिंग बताएगी कि पापा ये हो रहा है, बाहर गई है तो कोई दिक्कत है। कई बार मेरी बेटी नाराजगी होते हैं, फोन पे बात नहीं करते, ये सबकी होती है। तो लेकिन इसका फोन आएगा ना, बाहर जाएगा तो फोन उठाता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी को दिक्कत ना होगी कोई। जी जी जी। वैसे बात ही करूंगा, इसे फोन अटक से उठाऊंगा, क्योंकि उस टाइम हम तो एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, पापा नहीं है। उस टाइम पे मुझे भी पता है कि मेरे पिता से बेहतर इस चीज को मेरे लिए कोई नहीं संभाल सकता। कोई नहीं समझ सकता, समझता भी कोई भी नहीं है। क्योंकि पिता से ज्यादा तो बेटी कुछ का नहीं हीरो ही होता। बाप होता है। हीरो ही बाप है। हीरो बाप होता है। तो अब ये वाला हीरो अपनी बेटी के मुकाम को और आगे कैसे लेकर के जाएगा? देखो हम बैठ के मेहनत करेंगे, अभी मेहनत के बात करेंगे हम। और अभी इसका है, आज 2-3 घंटे हो रहे हैं इसकी एंजॉय करने के, खेल का ही एंजॉय करो, फिर हम सीरियस बात करेंगे। कि मैंने इसका ट्रेनिंग शेड्यूल बना रखा है जी जी। प्रॉपर, क्योंकि हमें नेक्स्ट की तैयारी करनी है। मेन तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, खेलो इस वेट में, मेरे को दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है आज भी अगर बेटर करती है तो आज भी ये वर्ल्ड चैंपियन है, कोई रोक नहीं सकता, मुझे उम्मीद है। और नेक्स्ट ईयर मैं इसका 75 लेके आऊँगा दोबारा। को साहब मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। जिस समय टीवी पर देखते हो बेटी को, बेटी फाइट कर रही है, क्योंकि दूसरे देश में होती है, आप तो वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ के कोच अलग होते हैं, देखते हो कि बेटी पीट रही है दूसरे खिलाड़ी को, पीट मतलब खेल के अंदर पीट रही है, कितना अंदर से उमंग जागती है, कितनी खुशी अंदर से नहीं, मिलती है? मैं बॉक्सिंग का स्किल देखता हूँ। मैं, हमारे बॉक्सिंग एक आर्ट है कि मेरे बेटे स्किल कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो स्किल कर रही है तो हम उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। जी जी। लूज हार का मतलब नहीं है। हम टेक्निक स्किल कर रहे हैं तो हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अब बहुत और थी, मेरी लड़कियां बैठी थी एकेडमी की, इसकी बहुत टीम देख रही थी। मैं, बेटा तुम लोगों ने क्या देखा? सबने, मैं, गुरुजी हमने देखा नुपुर दीदी ना स्किल कर रही है। मैं, बेटा हमें स्किल करना है, कला करनी है। बॉक्सिंग एन आर्ट बोला जाता है, बॉक्सिंग एक कला बिल्कुल, है। एक स्किल है, खेल भी एक स्किल ही है। हाँ उसको तरीके से खेलोगे तो हाँ, आप जरूर अच्छे हम मुकाम पे उसको फिर हम पहुंचोगे। इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हम कभी बढ़ा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। स्किल, दिमाग लगाना जरूरी है। दिमाग लगाओगे। हमारा वीरेंद्र ओलंपिक मेडलिस्ट था, स्किल। अपना अखिल अच्छा बॉक्सर था, स्किल। जिसके स्किल अच्छे है ना, वो कभी मार नहीं खाता। भगवान की दया से कभी मेरे को इंजरी नहीं हुई, मेरी बेटी कहीं इंजरी नहीं है, खाली स्किल के कारण। आर्ट है तो बॉक्सिंग है। कुछ सब ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, वो कहा जाता है कि बॉक्सिंग का जो खेल है वो काफ़ी महंगा है, और दूसरी बात जो नया खिलाड़ी आए उसके लिए क्या विशेष उसके अंदर होना चाहिए जो आकर के
खेल सके और उसके बाद अपने मुकाम, अपने सपने भाई साहब पूरे महंगा कर हमने सके। खुद बनाया है इसको, महंगा नहीं है। हम फैसिलिटी मांगते हैं, गवर्नमेंट दे, कुछ नहीं चाहिए, गलत चाहिए। कितने 800 रुपए के आते हैं, हाँ सर, ये तो सबसे 800 रुपए गलत सस्ता है, भी है। 20 रुपए की बैंडेज आती है। डाइट में क्या है, एक मुट्ठी चना, बाजरा, ये खाओ, जरूरी है बादाम, सेब प्रोटीन मिल रहा है उनमें। हाँ, यही हम लोग हम काजू, अरे काजू क्या है, एक जुटी अपने पाले की खा लो, आयरन मिल गया। तो आप देखो ना, वो देख नकल कर रहे हैं बाहर फॉरेनर्स की हम, क्योंकि वो स्टार बन चुके हैं। और ये वो ही उनको, लोग आज वीगन होते जा रहे हैं। एक हमारा माइक टाइसन है, बॉक्सर है, बहुत बड़ा रहा है, कुछ भी नहीं था खाने के लिए उसके पास, जेल में था, स्टार हुआ। वो जेल वाली चीज नहीं देख रहे, वो स्टार बन रहा, वो चीज देख रहे हैं। अभी हमारा जेवलिन थ्रोअर है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, सब कुछ है, फिर वो चीज देख रहे हो, देख रहे हो उसने स्ट्रगल कहां से किया, वो देखो ना, उस स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हम, उसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाले की। अभी गवर्नमेंट दे देगी हमें, अरे तो गवर्नमेंट दिखा, सही मैं कुछ करने वाला हूं तो गवर्नमेंट देगी तेरे को। अभी एक स्कूल में 500 बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट 500 कैसे दे, जो 5 बच्चे उनको देगी जो अच्छा करेगा। जो अच्छा करेगा, ठीक बात है। जब हमारे पहले पढ़ाई में वजीफा मिलता था, बोलते थे अभी तो स्पोर्ट्स में मिलेगा, पहले पढ़ाई वजीफा, वजीफा उसको देते ना जो भाई 80 प्लस हो, 90, उनको वजीफा दे देते। तो वही हम ना सब चीज थोप रहे हैं। मतलब सरकार से डिमांड सब मत करो, आप पहले अपने आप को दिखाओ, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ, उसके बाद ही कुछ भाई डिमांड। साहब आज के इतने स्पॉन्सर आ रहे हैं, इतने सब कुछ आ रहे हैं ना, जरूरत ही नहीं है कुछ, हाँ जी। इतने स्पॉन्सर है बहुत ज्यादा। बेटा सपना क्या है अब आपका आगे, किस तरह से ऊंचाइयां जो है वो छूनी है, बॉक्सिंग के अंदर ही मुकाम जो है वो हासिल हाँ करना है, जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या सपने संजो रखे हैं आपने? सर अभी सपने तो काफ़ी ऊंचे हैं। हाँ, ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए काफ़ी ऊंचे हैं। अपने देश का नाम रोशन करना, बिल्कुल ये तो। बिल्कुल, ये थे नुपुर शोरान और संजय शोरान, बाप और बेटी भी हैं, गुरु और शिष्य भी हैं। लगातार खेल को अपना सब कुछ दे दिया, सपने संजो रखे हैं कि देश के अंदर फिर से नाम कमाना है, देश को आगे लेकर के जाना है और बॉक्सिंग में ही नाम कमाना है। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।